तो चलिए आज लेसन 10 पढ़ते हैं, जीने की कला, जिसके राइटर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, जिनका जन्म है 1885। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरीके से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पक्षी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म दर्शन और आध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य को अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। उसे सहज नहीं रहने दिया। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, इसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं मौलाना जी? वो ये कहते हैं कि सबसे ज़रूरी क्या है? जीने की कला। ये इंसान को आना चाहिए, जिससे जो इंसान को आना ही नहीं, अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी है तो मर मर के जी रहे हैं, दुखी होकर जी रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। फूलों के जैसे जैसे फूल खिले रहते हैं, झरने बहते रहते हैं, पक्षी गाते रहते हैं, हवा बहती रहती है, ऐसे ही हमें भी खुश रहना चाहिए। उनको देखकर जैसे हम खुशी का अनुभव करते हैं, ऐसे हमें भी खुश रहना चाहिए। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों में के लिए काम में लाए, मगर वे ये नहीं जानते कि सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सरल कोई काम नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट कोई काम नहीं है कि जीते रहिए। तो देखिए, वो जो कवि हैं वो सबसे ज़्यादा सरल काम किसको बता रहे हैं? मर जाने को। और सबसे ज़्यादा विकट काम बताया उन्होंने, मुश्किल काम बताया है कि इसको जीते रहने को। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसे जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। समझ लीजिए, अगर आप जीवन की समस्याओं को कैसे फेस करना है ये जान जाते हैं और ज़िंदगी को जीते हैं, तो यह सबसे बड़ी आपके लिए, ऐसा कह सकते हैं कि सबसे बड़ी उन्नति का काम है आपके लिए। सबसे बड़ा प्रोग्रेस तो यही है, क्योंकि जीना भी आसान नहीं है। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों, अब देखिए चीनियों की बात यहाँ पे की जा रही है, ने जीवन की समस्या को कैसा समझा है? जीवन की समस्या को ठीक समझा है। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है कि दुनिया में, क्या पूछा गया प्राचीन चीनी वाक्य में, कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया गया है जो सबसे ज़्यादा खुश है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। अब उनके हिसाब से क्या है, चीनी लोग के हिसाब से, कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही है भाई जो सबसे ज़्यादा खुश है। अगर आप संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख लेते हैं, हर स्थिति मतलब कोई भी सिचुएशन हो, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है।
आप इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। फिर ज़रूरी नहीं है कि आपने क्या क्या सीखा है, ऐसे सब प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहिए, कहते रहिए कि अपने चेहरे को उदास न होने दें। आजकल के फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गीत की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखा है। खुश रहना केवल एक आंद्रे गीत ने क्या लिखा है? खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब यह हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पे भी पड़ता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम दुखी रहते हैं तो भी उसका इफेक्ट दूसरों पे पड़ता है, और हम अगर खुश रहते हैं तो भी उसका इफेक्ट प्रभाव दूसरों पे पड़ता है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? तो हमारा कर्तव्य है कि ना हम खुद उदास हो और ना ही हम दूसरों को उदास करें। हमारा जीवन एक शीशा का घर है। कवि ने क्या कहा है कि जो हमारा जीवन है वो शीशा का घर है। शीशा का घर मतलब शीश महल, एक ऐसा महल जो शीश से बना हो। मतलब शीश मतलब क्या होता है? शीशे से बना हो। यह हर चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है, और उनके कहने के अनुसार हर चेहरे की जो प्रतिबिंब मतलब जो उसकी परछाई है आपका, उसका शैडो, वो हर सैकड़ों शीशों पे पड़ता है। इसी प्रकार अगर एक चेहरे पे भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाती है। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। कभी क्या कहते हैं कि किसी की भी जो जीवन है वो उसकी पर्सनल नहीं है। हर आदमी पूरा पूर्ण संग्रह का अंश है। हर इंसान के पूरे कलेक्शन का पार्ट है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। यहाँ हमारी कोई भी बात सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हम चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा कैसा आदमी? कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और क्या दूसरा वर्ड है सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा क्या मानते हैं लोग? उसे धार्मिक मानते हैं, फिलासफर मानते हैं, सदाचारी मानते हैं। मानव ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य है। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, चलिए मानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि सैकड़ों वर्षों से जिस पे क्या हो रहा है, सोच विचार हो रहा है, बट फिर भी वो प्रॉब्लम अभी तक सुलझा नहीं है। आज हम उन्हें हंसी ठट्टे मीन्स हंसी मजाक से, चार शब्दों से नहीं सुलझा सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। जो सच है उसको हमें मानना पड़ेगा। एक भक्त, एक साधु, एक फिलासफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलाती आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हैं, वह हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान पा सकते नहीं। उनके अनुसार प्रकृति का जो हर चीज़ है, जैसे फूल हो गया, आपका नदी हो गई, जो भी चीज़ें वो अपना अपना कर्तव्य निभा रही हैं। फूल खिल जाते हैं, नदियाँ बहती हैं, भंवरे गुनगुनाने लगते हैं। तो प्रकृति के इस रूप सभा में तो वही जीवन सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल, चेहरे पे चमकती हुई आंखें रखता हो, चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता हो। मतलब कि एक खोजदिल इंसान ही उस चित्र में शोभा दे सकता है।